में जो एक अरसे से डेवलपमेंट फंड टोटली जो है सरेंडर कर दिया गया था एमपीए से। ये 2008 से शुरू था और वो उसकी कोई पूछने वाला नहीं, कहाँ गया, किस तरह पैसा गया। और समझते हैं कि एक टेररिज्म की सबसे बड़ी वजह ये भी बनी। अब वो पैसा आपने जो बताया कि 31 अरब रुपए फेडरल ने भी दिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया, और वो अब डिस्ट्रिक्ट कमिटीज वो जाके खुली कचहरियां करके उनकी जरूरतों करके ये कर रहे हैं, उसका एक कम। लेकिन जो आपने 14 पॉइंट बताए उसमें फौज के लोग तो हमें नजर आते हैं, साथ में वो एमपीए को पकड़ के ले जाते हैं घसीट के, तो वो जाते हैं। अदरवाइज ना एमपीए, ना एमएनए, ना सेनेटर कभी अवामी इस्तेमाल करते हैं, जो उनका काम है, जो आपने खुद पॉइंट आउट किया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, दुनिया का प्रेशर तो अफगानिस्तान पर बढ़ रहा है। अभी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना में थे, ज्वाइंट एक स्टेटमेंट आया और एक प्रेशर बढ़ रहा है। तो क्या चाइना के इस प्रेशर जो खुद इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में डेवलपमेंट कामों में, इस प्रेशर कोई फ्लेक्सिबिलिटी उनमें तालिबान में लाएंगे ये जो टीटीए में? जी ठीक, आई एम ग्लैड जो आपने बात की 1 बिलियन। पहले तो मैं बता दूं कि ये 1 अरब जो है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का इरादा ये है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिस विल बी ब्रॉट टू 3 बिलियन पर डिस्ट्रिक्ट। तो यू बिलोंग टू बलूचिस्तान, तो आप अंदाजा करें कि अगर ज़िले सतह पे हर ज़िले में 3 अरब मिनिमम कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर लग रहा होगा, तो किस तरह ये पैसा जो सा है, और उसका फैसला भी वहीं पे हो रहा होगा, उसकी जो ऑडिट हो रहा है वो भी वहीं पे हो रहा होगा, अवाम कर रहा होगा, वो खुली कचहरियों में हो रहा होगा, तो उससे बड़े दूररस फायदे होंगे। जो आपने अर्ज किया कि एमपीएस या अवामी, देखिए एक हर सिस्टम, जब नया सिस्टम आता है तो तब्दीली आती है तो एक रेजिस्टेंस होती है। वी फर्मली बिलीव कि ये जो आपके अवामी नुमाइंदे हैं, दे हैव much more stake in development of Balochistan. They have also stake in the prosperity of Balochistan. तो वो इधर से जब आदत से उधर थोड़ा टाइम लगेगा, बट दे आई थिंक आफ्टर सम टाइम विल बी लीडिंग दीज एफर्ट्स, क्योंकि ये उन्हीं के जिले हैं, ये उन्हीं के गांव हैं, ये उन्हीं के इलाके हैं। तो वी हैव फुल फेथ इन द पॉलिटिकल सिस्टम। वी नीड टू टुगेदर वर्क, द स्टेट के इंस्टीट्यूशंस ने और बाकी इदारों ने, मीडिया ने, हम सब ने मिलकर अपनी रियासत को हर तरीके से मजबूत करना है। सो दस देयर भी प्रॉब्लम्स, कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं, लेकिन वो टीथिंग प्रॉब्लम्स के बगैर दांत निकलते भी नहीं है। जो आपने बात की है कि चाइना, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये रीजन में जितने कंट्रीज हैं बाशमूल चाइना के, बिकॉज चाइना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल कंट्री इन द रीजन, तो चाइना की इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान की और चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। एंड क्या कहते हैं, बेमिसाल किस्म की दोस्ती है। तो इसलिए ऑन दिस इशू पाकिस्तान एंड चाइना ऑलवेज सी इन द सेम वे जो रीजनल टेररिज्म है, और उसके अंदर जो है बहुत सी चीज़ों में, वेदर इट्स इन द डिप्लोमेटिक, इट इज़ इन द अदर डोमेन्स, कॉपरेशन चलती है। एंड नाउ द कंसेंसस इज ऑन इन द होल रीजन, all the neighboring countries and the wider world, what's happening in Afghanistan, the way this has become a center for all the terrorists all over the world. मैंने आपको बताया ना कि अभी वेरी रिसेंटली सीरिया में जब थोड़ा अमन हुआ तो 2500 मुख्तलिफ नेशनलिटीज के, और एक मुल्क के ज्यादा हैं, विल नॉट नेम दैम, वो वहां पे आके जमा, उनको कहा इधर आ जाओ। तो आप देखें कि वहां पे कितना पैसा होगा इस दहशतगर्दी के लिए, वो जो वॉर इकोनॉमी है उसमें एब्जॉर्ब करने के लिए। सो चाइनीज बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं कि वेयर द थ्रेट इज, एंड दे अंडरस्टैंड द वर्किंग।